Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about the chapter number 14 that is chemical effect of electric current. तो आज के चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट क्या होते हैं, राइट। इससे पहले जो है हमने हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ा एंड इन ग्रेड 6 वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इंसुलेटर, कंडक्टर, यहाँ सब पे हमने एक इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जाना। आज हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल इफ़ेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, राइट। Now let's get started. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hand. बहुत बार आपके बड़ों ने आपको मना किया होगा जब भी आप कभी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करने की कोशिश करें, राइट। तो आपको ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपके जो बड़े हैं उन्होंने बोला होगा कभी भी आपको गीले चीज़ से ना, गीले हाथों से जो है आपको कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को पकड़ना नहीं चाहिए, राइट। बट डू यू नो वाई इज़ इट डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल प्लांट्स विद वेट हैंड। तो क्या आपको पता है कि आपको ये गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स पकड़ने को मना क्यों किया जाता है, राइट। क्योंकि जो पानी होता है, राइट, जो प्योर वाटर होता है दैट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इट इज़ अ इंसुलेटर। जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर होता है। लेकिन जो इम्प्योर वाटर होता है, इम्प्योर कहने का मतलब है यहाँ पे जिसमें कोई सॉल्ट हो या कोई डिज़ोल्व उसमें जो है इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये जो है पानी जो है कंडक्टिंग हो जाता है, राइट। तो जब आप अपने वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो जो है आपको बिजली का झटका लग सकता है। इसीलिए कभी भी आप अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके हाथ या आपके पाँव वेट नहीं होने चाहिए, राइट। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लव्स डालकर ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस को छुएं, राइट। तीसरी बात, आपके पैरों में जो है रबड़ के स्लीपर्स या शूज़ डाले होने चाहिए। वाई रबर शूज़? बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो है आपको गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल प्लांट को टच करने के लिए मना क्यों किया जाता है, राइट। Now we have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. तो आप ये सब पढ़ चुके हैं ग्रेड 6 में, व्हाट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से मटेरियल होते हैं? सो द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल जो अपने में से जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, इनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर की वायर क्यों बनती हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कॉपर हो गया, देन यू गेट द सिल्वर, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स भी बोलते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड मटीरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं होने देते हैं, हम उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम उनको क्या बोल सकते हैं? हम उनको इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि रबर के ग्लव्स हो गए, रबर के शूज़ हो गए। इसीलिए जब आप कभी भी गीले हाथों से किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम बोलते हैं टच करने की कोशिश करें तो मेक श्योर यू आर वेयरिंग रबर ग्लव्स एंड रबर शूज़, राइट। क्योंकि ये जो है आपको बिजली के झटके से बचा लेंगे, क्योंकि इसके थ्रू जो है, रबर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, राइट। Now in class 6 we made a tester to test whether a particular material allow the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? हाँ, जैसी आप ये पिक्चर देख रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। आपने एक टर्मिनल जो है सेल के साथ जोड़ा, दूसरा आपने टर्मिनल किसके साथ जोड़ा? इलेक्ट्रिकल बल्ब के साथ। ये हमारा क्या था? टेस्टर था, राइट। अगर तो आपका बल्ब जो है जग जाता है, इफ़ द बल्ब क्लोज, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इस वायर को एक प्लास्टिक वायर से रिप्लेस कर देंगे तो ये बल्ब कभी भी जगेगा नहीं, क्योंकि रबर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि हम किसी टेस्टर को टेस्ट कैसे करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा कि कैसे कोई टेस्टर होता है,
किस तरीके का इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है, ये आप सब पढ़ चुके हैं ग्रेड 6 में, राइट। नाउ वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज मटीरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने ये टेस्टर वाला एग्ज़ाम जो है एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा ग्रेड 6 में, तो आपको ये पता चला होगा कि जो है सिल्वर की जो है जो एल्युमिनियम की जैसे वायर हैं, अगर आप इसको एल्युमिनियम की वायर रखोगे या कॉपर की वायर रखोगे, तब जो है ये बल्ब जगेगा ही जगेगा। क्यों? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसी वायर को या इसमें से किसी भी वायर को रिप्लेस कर देते हो विद द रबर, वुड, प्लास्टिक, तो आपका ये बल्ब कभी भी नहीं जलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इंसुलेटर हैं और ये जो है इलेक्ट्रिक करंट को कभी भी पास नहीं होने देती हैं, राइट। आपको इतना समझ में आया? नाउ however, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. अभी तक आपने जितने भी टेस्टर को टेस्ट किया, हमने उसमें मटेरियल कौन से लिए? सॉलिड स्टेट में, जैसे कि कॉपर वायर ली, एल्युमिनियम वायर ली, प्लास्टिक का मटेरियल लिया, वुड लिया, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? तो अब जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनका क्या? डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट। क्या लिक्विड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? अब ये जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Paheli and Bujo want to remind you that one should not experiment from the electric supply from the mains or a generator or an inverter. तो कभी भी जब हम एक्सपेरिमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल के लैब में कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, आपको जो है जैसे आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, वहाँ पे इतने एक्सपेरिमेंट जो हैं वहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि आप जो है एक हाई वोल्टेज वायर से जो है कनेक्ट हो जाओगे, राइट। सो दैट कैन पोज अ डेंजर टू यू, राइट। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट आपको करना है बेटा, यू हैव टू यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। आज हम जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे, वहाँ सब पे हम इलेक्ट्रिक सेल को ही यूज़ करेंगे, राइट। नाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? इसके बारे में जो है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।